जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इतिहास विषय का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या वनडे एग्जाम। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है महाजनपद। दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से नोट्स को बनाया गया है उसी तरीके से आप इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और इसका शॉर्ट में आप रिवीजन के तौर पे इसका नोट्स साथ में बनाते चलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को साथ में प्रेस करें। इससे जितने वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं महाजनपद के बारे में। तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोतों से हमें पता चला कि अब तक 16 महाजनपद ही खोजे गए थे। 16 महाजनपद टोटल हैं। अगर स्रोत की बात करें कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है महाजनपदों के बारे में, तो बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, इससे जानकारी मिलती है, और एक जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो दो आपके सोर्सेस हैं जिनसे 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो पहला सोर्स क्या है? अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र या जैन ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ये दोनों देता है और पूछता है महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। अब हम लोग समझते हैं कि महाजनपद किस तरीके से बना। तो सबसे पहले हमने आपको, आप इस क्लास के बाद या इससे पहले भी जा करके आप देख लेना वैदिक सभ्यता। तो उसमें हमने आपको समझाया था, वैदिक सभ्यता के पार्ट बताए थे किस तरीके से कबीले से जन बना, जन से जनपद बना, अब जनपद के बाद वो महाजनपद में बदलेगा। तो ये प्रोसेस पूरा वैदिक सभ्यता लगभग 1 घंटे का पूरा वीडियो है, बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी तरीके से उसमें एनसीईआरटी, संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ उसमें दिया गया है उस टॉपिक में। तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक है। तो कबीला, कबीले से बना ग्राम, ग्राम से बना जन, जन से बना जनपद, और जनपद से बना महाजनपद। तो महाजनपद सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी। ये बात आप समझ गए। जब कई कबीले मिले तब एक ग्राम बना, जब कई ग्राम बने तो एक जन बना, जब कई जन मिले तब एक जनपद का निर्माण हुआ, और जब कई जनपद छोटे छोटे मिलेंगे तब एक महाजनपद का निर्माण होगा। ये सीरीज कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम, सिविल सर्विसेज में इससे क्वेश्चन आता है, तो इस सीरीज को आप याद रखिएगा। तो यही चीज़ इसमें डायग्राम में भी दर्शाई गई है, तो बिल्कुल इसको आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि 16 जो महाजनपद आपको बताए वो कौन कौन से हैं। तो इन 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, अंग और वज्जी थे। सबसे ज़्यादा महाजनपद यूपी के थे, 8 महाजनपद। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक महाजनपद किस राज्य में स्थित है, तो यूपी में वो भी कितनी संख्या है? 8। मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में 1 और पाकिस्तान में 2। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद थे जो भारत के बाहर स्थित हैं। तो 2 महाजनपद आपको याद रखना है, पहला है कंबोज और दूसरा गांधार। तो ये 2 जो महाजनपद थे ये भारत के बाहर पाकिस्तान में स्थित थे। यूपी के जो 8 महाजनपद हैं हमने उनको इस तरीके से डिजाइन आपके लिए किया है कि आप एक ही बार में इन चीज़ों को कवर कर लो, ठीक है। तो एक ही जगह आप समझ लो। तो यूपी के जो 8 हैं, 8 में काशी, कौशल, मत्स्य, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी, ये टोटल 8 महाजनपद ऐसे हैं जो यूपी में इनकी लोकेशन है, यूपी में ये लोकेटेड थे। तो आपको अच्छे से समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिली। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद हैं। तो महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ? कबीला, फिर ग्राम, फिर जन, फिर जनपद, फिर
महाजनपद। जो 16 महाजनपद हैं उनमें बिहार में कितने स्थित? 3, यूपी में 8, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में 1 और पाकिस्तान में 2। ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिक के भी माध्यम से देखने वाले हैं कि इन महाजनपदों को अगर याद करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया जाए तो कैसे याद होगा। तो हर एक शब्द में अपनी एक विशेषता छिपी हुई है। जैसे आ से अब चंपा का गांव कुसुम को कम आम देगा, यह एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। आ से हो गया अंग, आ से हो गया अवंती, फिर हो गया बा से वत्स। ये एक एक वर्ड का इसमें दिया गया है, तो एक एक वर्ड को आप अच्छे से समझिएगा। इसमें इस तरीके से एक एक वर्ड का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। फिर चा से हो गया चेदी, पा से हो गया पांचाल, का से हो गया काशी, गा से हो गया गांधार, वा से हो गया वज्जी, का से हो गया कुरु, सा से हो गया सूरसेन, मा से हो गया मगध, को से कौशल, का से कंबोज, मा से मल्ल, आ से अस्मक और मा से मत्स्य। तो ये कुछ 16 महाजनपदों को हम लोग ट्रिक के भी माध्यम से देख सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसको ट्रिक से भी याद कर लो, या फिर ये जो आपको डायग्राम दिया है इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। या तो एक तरीका और है कि इनको आप मैप में आसानी से याद कर सकते हो। तो मैप में भी हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये मैप में जो कंबोज और गांधार जो 2 महाजनपद थे इनको हमने मैप में दिखा रखा है कि इनकी लोकेशन पाकिस्तान में भारत से बाहर है। फिर कुरु, चेदी, सूरसेन, वत्स, काशी, मगध, कौशल, पांचाल, मल्ल, इस तरीके से आप देखेंगे तो 16 महाजनपदों को हमने दिखाया है। और यह एक अस्मक एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत का महाजनपद कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको बिल्कुल चित्र के भी द्वारा आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए, ये आपने ट्रिक से भी देख लिया, मैप से भी देख लिया। अब हम लोग इन महाजनपदों को डिटेल में थोड़ा सा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ में कौन सा क्षेत्र जो आज जो दिल्ली का क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र कहलाता था। अब ये आपने अच्छे से चीज़ें समझी होंगी कि जो इंद्रप्रस्थ वाला क्षेत्र मैंने बताया कहाँ का, तो जो दिल्ली वाला क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र है। इसका जो विस्तार था तो देखें तो मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, इंद्रप्रस्थ, ये आप सभी जानते हैं कि महाभारत में भी इसकी चर्चा करी गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो हस्तिनापुर था, मेरठ और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र को टच करता था और वही था कुरु, ठीक है। बाद में इसकी राजधानी कौशाम्बी बनाई गई थी, ठीक है। और ये बनाई किसने थी? तो एक शासक थे जिनका नाम था निचछू ने इनकी राजधानी कौशाम्बी बनाई थी। तो ये कुरु के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगर पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि महाभारत से चर्चित कौन सा स्थल था जो महाजनपद था, तो आपको याद रखना कुरु जनपद है जो महाभारत से चर्चित है, ठीक है। अगला है सूरसेन। अगला कौन सा है? सूरसेन। तो सूरसेन जो महाजनपद है ये मथुरा इसकी राजधानी थी और ये कहाँ पे स्थित है? यूपी में। अवंती, तो अवंती की 2 राजधानियां थी। तो इस तरीके से समझ लेंगे, अवंती है तो इसकी 2 जो राजधानियां, एक उत्तर की राजधानी थी और एक दक्षिण की राजधानी थी। तो अवंती को 2 भागों में बांटा गया था। तो एक इसकी राजधानी थी उत्तर और एक दक्षिण। तो जो उत्तर की राजधानी थी तो वो थी उज्जैन और जो दक्षिण की राजधानी थी वो थी महिष्मती। तो अवंती में 2 राजधानियां थी। एक अवंती को अगर 2 भागों में बांट ले तो उत्तरी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी क्या थी? तो महिष्मती थी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये अवंती की अगर और बात कर लें तो मालवा क्षेत्र जो एमपी वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे इसका विस्तार है। अब देख लेते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो जयपुर, राजस्थान। तो ये भी हमने समझ लिया मत्स्य के बारे में कि जयपुर राजस्थान में राजधानी स्थित है। कौन सी? मत्स्य। विराटनगर इसकी राजधानी है।
तो ये चीज़ हमने अच्छे से यहाँ पे समझ ली। अब हम लोग आगे देखते हैं मत्स्य हो गया अस्मक। तो अस्मक की राजधानी क्या है? तो पोटली है। इसी को पोतन के नाम से भी जानते हैं और पोटली के नाम से भी जानते हैं। तो अस्मक की राजधानी है पोटली या पोटन। यही एकमात्र है जनपद है, महाजनपद है, जो दक्षिण भारत में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है वो इसकी लोकेशन है और दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। गांधार और काम्बोज, हमने आपको ये दोनों बताया कि जनपद कहाँ पे स्थित हैं। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? तो पाकिस्तान में लोकेटेड हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की क्या थी? तक्षशिला थी। और इसकी स्थापना की अगर बात करें कि इसकी जो स्थापना किसने करी थी, तो भरतपुर तक्ष ने करी थी। ठीक है, इसकी स्थापना। रावलपिंडी पेशावर में इसकी लोकेशन है। कंबोज इसकी राजधानी है। हाटक, राजपुर हाटक के नाम से भी जाना जाता है इसको। राजपुर लिखा मिल जाए या हाटक मिल जाए, बात एक ही है। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका विस्तार है। तो ये हमने समझ लिया गांधार और कंबोज के बारे में। देखो ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है। एग्जाम के लिए आप इतना पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेगा। या तो आप एक काम करिएगा, ये पढ़ने के बाद आप जाकर के क्विज वगैरह, टेस्ट वगैरह इस टॉपिक का दीजिएगा स्पेसिफिक। इसी टॉपिक का जनपद का आप गूगल में जाकर के सर्च करके क्विज हल करिएगा, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नहीं इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं मगध। मगध देखते हैं। तो जो मगध महाजनपद था, तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है राजगृह मिल जाए या गिरिब्रज मिल जाए। राजगृह या मिल जाए या गिरिब्रज मिल जाए। अब देखो इसकी राजधानी भी बदलती रही। ठीक है, पहले राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई, फिर वैशाली हुई, फिर पाटलिपुत्र हुई। तो इसकी राजधानी समय समय पे बदलती रही थी। ठीक है, तो पहले राजगिरी थी, फिर क्या हुई? पाटलिपुत्र हुई, फिर क्या हुई? तो फिर वैशाली हुई, फिर क्या हुई? तो फिर पाटलिपुत्र हुई। तो इसकी राजधानी समय समय पे बदलती रही थी। तो उस समय क्या थी इसकी राजधानी? तो राजगिरी थी। इसका अगर क्षेत्र की बात करें मगध के, तो कहाँ पे लोकेटेड है? तो भागलपुर मुंगेर बिहार का जो क्षेत्र है वो है। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो मगध सभी 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। अब आगे हम लोग देखते हैं अंग। अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा। और यह पटना और बिहार के क्षेत्र में इसका विस्तार था। वज्र, इसकी राजधानी थी वैशाली। ये भी चंपा मुजफ्फरनगर के आसपास का क्षेत्र था। तो ये तीन महाजनपद जो हमने बिल्कुल आप एक साथ पढ़े हो, ये तीनों ये कहाँ के हैं? तो ये बिहार के हैं। मगध, अंग और वज्र। मगध, अंग और वज्र ये तीनों महाजनपद कहाँ के हैं? बिहार के हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे काशी। काशी की राजधानी क्या थी? तो वाराणसी थी। और ये जानते हैं आप कि वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है यही है हमारा काशी का क्षेत्र। वत्स, इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और यह प्रयागराज के आसपास का जो क्षेत्र है यही है हमारा वत्स का क्षेत्रफल। और आपको एक और बात बता दे कि ये जो स्थापना इसकी थी तो वो पौरव वंश के द्वारा, पौरव वंश यहाँ पे शासन किया करता था। ठीक है, जो इसका शासक था उस समय उदयन था। तो उदयन ने ही पिंडौला भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि उदयन किसके अगर पूछ ले कि किसके संरक्षण में आकर के या किससे प्रभावित होकर के उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो पिंडौला भिक्षु हुआ करते थे। तो पिंडौला भिक्षु के ही प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। किसने? उदयन ने ग्रहण किया था। तो शासक कहाँ का था उदयन? तो शासक था वत्स का। वत्स जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि वत्स था जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और
बाद में क्या किया था कि मगध जो नरेश थे शिशुनाग ने वत्स को जीत करके अपने मगध वाले क्षेत्र में मिला लिया था। तभी हमने आपको ऊपर बताया कि मगध जो साम्राज्य था वो सबसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। तो आपने यहाँ से दो स्टोरी क्रिएट करनी है। एक कौन कि वत्स का जो शासक था उसका नाम था उदयन, और उदयन ही वो व्यक्ति था जो पिंडौला भिक्षु के प्रभाव में आकर के इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। किसको ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और मगध नरेश शिशुनाग ने वत्स को जीत करके, मतलब इसी वत्स महाजनपद को जीत करके मगध में मिला लिया था। किसमें मिला लिया था? मगध में मिला लिया था। तो ये भी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम लोग देखते हैं कौशल। अगला महाजनपद क्या है? तो कौशल है। इसी को कौशल के भी नाम से जाना जाता है। तो इसकी भी दो राजधानियां हुआ करती थी। देखो, जो कौशल था वो भी दो भागों में डिवाइड था, उत्तरी और दक्षिणी में। तो जो उत्तरी राजधानी थी वह इसकी थी श्रावस्ती। क्या राजधानी थी? तो उत्तरी राजधानी इसकी श्रावस्ती थी। और अगर दक्षिण की बात करें तो जो दक्षिण वाली राजधानी थी तो कुशावती थी। इसकी दक्षिण वाली राजधानी क्या थी? तो कुशावती। तो इसकी दो राजधानियां थी। किसकी? कौशल की। एक उत्तर वाली राजधानी श्रावस्ती थी और जो दक्षिण वाली राजधानी थी तो वो क्या थी? कुशावती। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग मल्ल। तो मल्ल की राजधानी क्या थी? तो मल्ल की थी कुशीनगर। कुशीनगर वही कुशीनगर है जहाँ पे बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया था। ये देवरिया के जो आसपास का क्षेत्र है वही है आपका कुशीनगर का क्षेत्र या मल्ल का क्षेत्र है। ठीक है, और इसकी भी दो राजधानियां देखी जाती हैं। पहले कुशीनगर थी, बाद में पावा बनी थी। ठीक है, अगला देखते हैं पांचाल। तो पांचाल की भी दो राजधानियां देखने को मिलती हैं। तो समझिए, जो पांचाल की जो दो राजधानियां थीं तो उनमें से हम ऐसे समझ लेते हैं, जो ये भी दो भागों में डिवाइड था। तो जो उत्तरी राजधानी थी वो अइछत्र थी और जो दक्षिणी राजधानी थी वो क्या थी? कामपिल्य थी। तो दक्षिणी राजधानी कामपिल्य और उत्तरी राजधानी इसकी अइछत्र थी। अब देखते हैं चेदी महाज। ये तो फर्रुखाबाद और बरेली बदायूं के आसपास का क्षेत्र था पांचाल। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती या सुक्तिमती या सोहितवती, कुछ इस तरीके से लिखा मिल जाए तो वो एक ही राजधानी है, चेदी महाजनपद की है। इसका शासक शिशुपाल था। इसका शासक कौन था? शिशुपाल। और यह स्थित कहाँ था? तो बुंदेलखंड का जो भी क्षेत्र था तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये पूरे महाजनपद 16 महाजनपद इसी तरीके से यहाँ पे कवर करे हैं। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर जिस तरीके से हमने आपको बताया इसी तरीके से आप इसको ट्रिक और कॉन्सेप्ट के द्वारा अच्छे से समझ करके अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सभी क्लासें एनसीईआरटी बेस्ड ही आती हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी या अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं आप वहाँ से जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखें। निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा।